अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये हेलिकल स्प्रिंग के बारे में है। तो हेलिकल स्प्रिंग बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और इसको बहुत केयर से यूज़ करना पड़ता है, इसलिए जब हमने इसको यूज़ करना है तो इसको जर्क नहीं लगना चाहिए सबसे पहली बात। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। तो इसके अंदर ग्राफ भी बनता है। तो एक पहले भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया एस एंड टी स्केयर 2s और टी स्केयर वाला, उसमें भी ग्राफ बनता है। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ग्राफ से वो बना के दिखा दूँगा। तो इसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। हमने एक तो ये ऑपरेटर्स है जो यूज़ करना है, ये आपका हेलिकल स्प्रिंग विद स्टैंड कहलाता है। तो ये देखें, इसके ऊपर जो आपका स्केल है वो भी मेंशन है, और ये स्केल जो है ना आपका मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर आप इसको लेते हैं ना 1 2 3 तो ये सेंटीमीटर में होगा, लेकिन अगर आप इसको लेते हैं 10 20 30 इस तरह करके तो ये टोटल 150 बनते हैं, तो ये मिलीमीटर में होगा। तो हम सेंटीमीटर में ये स्केल लेंगे। तो इस तरह से एक तो ये हेलिकल स्प्रिंग विद हेलिकल जो सा है स्प्रिंग विद स्टैंड जो सा है ऑपरेटर्स जो सा है, और ये स्प्रिंग होता है इसका। ये देखें, ये स्प्रिंग जो सा है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इसको ज़्यादा जर्क लग जाएगा या ज़ोर से आप इसके अंदर वेट डाल देंगे तो ये ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर इसको हैंग कर देना है कि इसका जो सा ये जो सी पॉइंट नीडल है, पॉइंटर नीडल, वो इसके साथ टच कर रही हो। और ये इस वक्त जो सा इसका पैन है वो इस वक्त 50 ग्राम का है। जो इसका ये पैन है ये 50 ग्राम का, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 50 ग्राम को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़ीरो पे है। हम इसके अंदर जब एंटर करेंगे तो वो 100 ग्राम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्रैक्टिकल जो सा है वो शुरू करेंगे। तो अगर हम इसको शुरू करें तो ये हमारे पास वेट है, ठीक है जी। 1 2 3 और 4 हमारे पास है। अगर हम 50 को काउंट नहीं करते तो ये 50 हम काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़ीरो पे है। इसलिए जैसे ही हम इसके अंदर ये एंटर करेंगे तो आप देखिएगा कि ये नीचे की तरफ आएगा, आराम से इसको एंटर करना है और फिर आहिस्ता से छोड़ना है। तो ये हमारा जो सा पहला जो सा वेट होगा ये ग्राम में, ये 50 ग्राम लेंगे। हम पैन को काउंट नहीं करते क्योंकि वो ज़ीरो पे है। तो हमारा जो सा पहला जो सा हो जाएगा वो 50 ग्राम आपके पास आ जाएगा। तो जब हम इसको न्यूटन में चेंज करेंगे ग्राम को, तो इसके लिए W का फार्मूला यूज होता है। तो m जो सा हमारे पास 50 ग्राम है, इसको पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो मैं आपको वर्किंग के दौरान बता दूंगा कि किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास जो सा बन जाएगा ये 0.5 न्यूटन बन जाएगा। अब हम इसका चेक करते हैं कि इसका कितना जो सा है, जो इसका डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है वो देखते हैं इसका। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ये 1.9 आ रही है तकरीबन, ठीक है जी। तो अगर हम इसको उतारें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये ज़ीरो पे आ जाएगा। तो ये इनिशियल पोजीशन जो सी होगी इसकी वो ज़ीरो होगी। तो हम इनिशियल पोजीशन लिखेंगे ऑफ द पॉइंटर विद एंगल PO, ये 0 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब हमने इसको एंटर कर दिया इसमें, तो ये हमारा 50 ग्राम हो गया, यानी 0.5 न्यूटन। तो हमारे पास जो सा ये आया है इसको हम ले लेंगे कि ये जो सा है आपका डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है। तो वो मैंने देख के आपको बताया था वो 1.9 आता है, ठीक है। तो इधर हम लिख देंगे P1 की जगह पे, जब लोड कर रहे हैं इसको तो ये लिख देंगे 1.9 सेंटीमीटर। अब ये लोड कर रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर डाल रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। तो अब दूसरा इसमें लगाते हैं, ये अब दोनों मिलके 100 ग्राम हो जाएंगे। 50 + 50 100 ग्राम हो जाएंगे। इसको ऐसा से मैं छोड़ूंगा। तो अब इसका हम नोट करते हैं कि कितना आता है। अब ये आता है कि 3.8 के करीब आता है, ठीक है जी। तो 3.8 हम लिख देंगे दूसरी रीडिंग में, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख देंगे 100 ग्राम। उसके बाद फिर दोबारा से एंटर करेंगे इसके अंदर एक और वेट। जब उसको एंटर करेंगे और इसको ऐसे से छोड़ेंगे तो ये हमारे पास अगला जो सा आ जाएगा ये 150 हो जाएगा।
और इस वक्त इसकी रीडिंग आ रही है जी 5.6। तो हम लिख देंगे इसको 5.6 P1 की जगह पे, ठीक है जी। और ये हो जाएगा 150 ग्राम का। और लास्ट वाला जो सा है वो हम इसमें लगाएंगे इस तरह से। तो जब लास्ट वाला इसमें एंटर करेंगे तो ये अब हो जाएगा इसको अब जब लास्ट वाला लगाना है तो इसको बहुत एहतियात से इसको छोड़ना है, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सटेंशन आ गई हुई है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया हुआ है, इसकी स्प्रिंग का जर्क आ जाएगा तो ये अपनी वैल्यू चेंज कर देगा जब हम अनलोडिंग करेंगे। तो इसकी वैल्यू इस वक्त आ रही है आपके पास 7.6। तो ये 7.6 रीडिंग आ रही है, ये आ गया जी 200 ग्राम। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमने लोडिंग कर दी है, अब हमने इसको करना है अनलोड। तो ज़रा गौर करें, जब मैं अनलोड करूँगा तो मैंने जब इसको निकालना है, इस वक्त ये 200 है, इसका मतलब अनलोडिंग करते वक्त हम वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी वैल्यू अनलोडिंग करते वक्त आखिरी वैल्यू तो 7.6 ही लिख देंगे, क्योंकि इस वक्त ये 7.6 पे है। अब हम अनलोडिंग करेंगे तो देखें, इसको निकालेंगे तो ये आपका 150 रह गया, ठीक है जी। 150 रह गया तो 150 के सामने लिखेंगे ना, इसलिए इसको 150 के सामने लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ ही चलना पड़ेगा। हमें ऊपर से नीचे आएंगे तो वो ऊपर तो 50 और 100 और 150 है, इसलिए 200 का वैसे लिख देंगे, क्योंकि वो अनलोडिंग करने से पहले वो जब लोड किया था, अनलोडिंग करेंगे उसको निकालेंगे तो 200 के सामने कुछ लिखनी पड़ेगी वैल्यू, हमें वही लिखनी पड़ेगी वैल्यू जो कि पहले से मौजूद है। अब हमने इसको उतार के चेक करेंगे कि अब इसकी वैल्यू क्या आती है। तो 150 के ऊपर इसकी अब वैल्यू आ रही है 5.7 बन रही है, ठीक है जी। तो ये 5.7 के करीब लिखते हैं, देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर मैं हो सकता है कि मेरे से गलती ना लगी हो मुझे। 5.7। उसके बाद हम एक और निकालते हैं इस तरह से वेट। अब ये हमारे पास रह गए 100 ग्राम, हमने दो निकाल दिए। अब हम इसको देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है, तो ये 3.8 आ रही है, 3.8 ये वही वैल्यू आ रही है। उसके बाद फिर इसको निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू जो सी है वो देखते हैं कि क्या आ रही है। अब 50 ग्राम हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू वही 1.9 आ रही है। इस तरह से हमने इसकी अनलोडिंग कर दी, पहले हमने लोडिंग की है, अब इसकी अनलोडिंग कर दी। अब इसको वापस जब 50 को निकालेंगे इसके, तो ये पैन समेत जो सा ये 0 पे आना चाहिए। तो अगर आपको नज़र आ रही हो रीडिंग तो ये देखें 0 पे आ गया। तो इस तरह से हमने अनलोडिंग और लोडिंग जो सी है वो की है। तो इस तरह से हमने देखा है कि लोडिंग और अनलोडिंग जो सी है करने पे हमारी वैल्यूज तकरीबन सेम आई। तो जब हमने ये सब कुछ कर लिया, अब हमारी कैलकुलेशन आएगी। इसके बाद प्रैक्टिकल आपका परफॉर्म हो गया है। आपने सबसे पहले लोडिंग करते हुए इसका मैथ लेते जाना है और साथ साथ इसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो लेते जाना है, ठीक है। और जब ये आप लिख देंगे, 2 खाने फिल कर लेंगे, उसके बाद आपकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। इसका काम फिर ख़त्म हो जाएगा, आपकी बाकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद मैं आपको फिर अब वर्किंग जो सी है वो करके दिखाऊँगा। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये जो सा स्टैंड है हेलिकल स्प्रिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, जिसके ऊपर स्केल भी मौजूद है, ठीक है। और ये जो सी है नीडल है, पॉइंटर है, जिसके ऊपर इसको हम हैंग करते हैं और स्टैंड कह सकते हैं। ये हेलिकल स्प्रिंग है, ये पैन है जिसके अंदर हमने वेट डालने हैं और इसके बाद निकालने हैं, ठीक है। ये सिंपल सा ये ऑपरेटर्स यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई इसका ऑपरेटर्स नहीं होता। बाकी इसकी वैल्यू जो सी मैं आपको अभी करके जो सा है वो चेक करवा दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसको करना है, ऑपरेटर्स को किस तरह से हैंडल करना है। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। तो अब हम इसकी वर्किंग करेंगे जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 5। तो देखें इसके ऊपर मैंने SLO भी लिख दिया 2.8.4 में से ये दिया गया है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। तो हेलिकल स्प्रिंग विद स्टैंड हमने यूज़ किया था, पैन हमने यूज़ किया जिसके अंदर हमने वेट यूज़ किए थे,
वेट बॉक्स यूज़ किया था। वेट बॉक्स की सच हमें इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने दूसरे यूज़ कर लिए थे वेट जो हैंगर के थे अंदर थे, और मीटर रॉड की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके ऊपर स्केल मौजूद था। तो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन अब हम करते हैं। इनिशियल पोजीशन ऑफ द पॉइंटर विद हैंगल पी ओ 0 सेंटीमीटर। जब हमने उसको हैंग किया था 50 ग्राम वाले को यानी पैन को, तो आपको मैंने दिखाया था वो 0 पे था, ठीक है। तो उसकी इनिशियल पोजीशन जो सी वो 0 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी जो से हम 10 मीटर पर सेकंड स्केल ले लेंगे। 9.8 मीटर पर सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसने आपको दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप 10 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, 4 ऑब्जर्वेशन हमने ली हैं। टोटल मैस ऑफ द स्लॉटेड वेटेड इन द हैंगर, ठीक है। तो स्लॉटेड वेट जो से हमने लगाए हैं, जो वेट हमने हैंगर में लगाए थे वो हम ग्राम में लेंगे, हमें ग्राम में दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहला जो सा था वो 50 हमने जो सा था वो लिया है, यानी कि जो पैन का था वो हमने नहीं लिया, 50 वो हमने ख़त्म कर दिया, वो 0 पे था इसलिए उसको नहीं लिया। जब 50 हमने उसके अंदर एंटर किया, लोड किया, तो लोडिंग में मैंने देखी 1.9 सेंटीमीटर वैल्यू लिखी है। फिर जब 100 जो सा मैंने यानी 2 एंटर कर दिया उसमें, तो 3.8 आ गई वैल्यू। फिर 150 जो सा किया तो 5.6 आ गई, और 200 जब किया तो 7.6 आ गई, ये सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है। अब हमने जब अनलोडिंग की थी, जब निकाला था उसको, तो पहला तो हम वैसे ही लिख देंगे 7.6, क्योंकि अनलोडिंग करते वक्त वो 200 वाला तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद 150 वाला जब किया तो 5.7 हमारे पास आया था। जब एक और निकाल दिया 100 वाला तो 3.8 आया था। जब एक और निकाल दिया तो 1.9 आया था। अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों तकरीबन सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि P1 प्लस P2 करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है, तो इनका जवाब भी सेम आएगा। तो ये 1.9 ही हो जाएगा, ये 3.8 ही हो जाएगा, और ये 7.6 ही हो जाएगा। लेकिन जब इसको करेंगे तो ये 5.65 आ जाएगा हमारे पास। ये थोड़ा सा एक पॉइंट का डिफरेंस आया था, हो सकता है मेरे देखने में प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन बहरहाल ये भी सेम आना चाहिए और आता होता है ये सेम। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सा पी हमने निकाला है, एवरेज जो सा हमने निकाला है पी, जो सा इसको हमने अनलोडिंग और लोडिंग करने के लिए पी का लफ्ज़ दे दिया था, तो इसको हम पी माइनस पी नॉट, यानी जो इनिशियल पोजीशन 0 थी उससे माइनस कर देंगे। इसका मतलब जब 0 में से किसी चीज़ को माइनस किया जाता है तो वही चीज़ आ जाती है। तो ये 1.9 ही आ जाएगा, ये 3.8 ही आ जाएगा, ये 5.65 ही आ जाएगा, और ये 7.6 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये सारे वही आ जाएंगे क्योंकि 0 से माइनस करेंगे। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक हमारे पास x आ गई एक्सटेंशन, एक हमारे पास फोर्स अब हमने निकालनी है। अब फोर्स किस तरह निकालना, तो मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा। W इज इक्वल टू mg होता है। m जो सा है हमारे पास है ग्राम में, जब इसको किलोग्राम में करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब हम करेंगे 50 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। तो आप देखें ये 0 से 0 अगर कट जाए तो हमारे पास 100 रह जाता है। इसका मतलब 50 ओवर 100 करेंगे तो हमारे पास 0.5 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब है कि सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि अगर आप वेट में यानी न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम को यानी मैस को, तो आप सिंपल जो चीज़ आपको दी गई है ग्राम में उसको 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास वो न्यूटन में आ जाएगा। तो ये न्यूटन में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ है, हालांकि होना यहाँ पे मीटर में चाहिए था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने वैल्यू के की निकालनी है, तो उसमें यूनिट जो सा होता है वो इतना काउंट नहीं करता। के की वैल्यू जो सी होती है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको यूनिट को चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये फिर सारे जो से क्या बन जाएंगे, 50 जो सा वो 0.5 बन जाएगा, 100 जो सा है वो बन जाएगा 1.0, और 150 बन जाएगा 1.5, और 200 बन जाएगा 2.0। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएंगे, इसको W निकाल देंगे हम, ठीक है। वेट जो फोर्स है वो यानी कि वेट जो सा होता है वो W ही होता है, फोर्स ही होता है असल में। तो हमने ये पढ़ा हुआ तीसरे चैप्टर में, तो हमारे पास ये फोर्स आ गई। अब मैं आखिरी जो सा ना एक कॉलम बनाऊंगा इसके नीचे, जो कि मैं फार्मूला लिखता हूँ, वो होता है फार्मूला F इज इक्वल टू के एक्स, और अगर यहाँ से K निकालना हो तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू F ओवर एक्स,
ठीक है जी। तो अब हम देखें ये जो सा हमने बनाया है खाना, इसमें से के की वैल्यू हम निकालेंगे। अब जो सी पहली हमारी वैल्यू है उसमें देखें हमारा जो सा एक्स है वो 1.9 है, और जो सा सॉरी एफ का जो सा 0.5 है और ये 1.9 है। इसका मतलब है कि पहले में हम कर लेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 1.9। दूसरी रीडिंग में हम क्या करेंगे फिर 3.8 डिवाइडेड बाय सॉरी दूसरी में हम करेंगे 1 डिवाइड बाय 3.8। इसको करेंगे 1.0 डिवाइड बाय 3.8। तीसरी जो सी वैल्यू है उसको करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 5.65। और जो चौथी लास्ट वैल्यू है उसको करेंगे हम 2.0 डिवाइडेड बाय 7.6। इनके अब हम जवाब निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1.9, 0.26 आ जाएगा। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 3.8, ये भी आ गया 0.26। उसके बाद 1.5 डिवाइड बाय 5.65, ये हमारे पास आ गया 0.26। उसके बाद 2 डिवाइड बाय 7.6, ये भी हमारे पास 0.26 है। अगर आप गौर करें तो इन सब के जवाब 0.26 आते हैं, और ये किस में यूनिट लेंगे, न्यूटन पर सेंटीमीटर में। तो ये सब के 0.26 जवाब आ रहे हैं। ये बताते हैं कि हमारी जो सी है लोड एक्सटेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो सा ये मैंने रिलेशन लिखा था F इज इक्वल टू के एक्स, इसमें के हमारा कांस्टेंट आया, तो हम लिख सकते हैं इसको कि F जो सा है, हम इसको लिख सकते हैं आखिर पे कि जो F है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के। जितना f बढ़ता जाएगा उतना x बढ़ेगा, जितना f कम होगा उतना x कम होगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया कि f प्रोपोर्शनल टू x होता है। जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम तो वो मैं वैसे बना के दिखा देता हूँ। मैं दूसरी अपनी जो होगी लेक्चर उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से बनाते हैं। अभी मैं वैसे आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके कि हमारा यहाँ पे 0 होगा अगर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.5, इधर ले लेते हैं 1, इधर ले लेते हैं 1.5, इधर ले लेते हैं 2, तो इधर हम जो सब ये ले लेते हैं इसकी वैल्यू 1.9, यानी कि इधर ले लें 2, ठीक है 2 ले लें वैल्यू, इधर ले लें 4, इधर ले लें आप 6, और इधर ले लें आप 8। तो इनकी जब वैल्यूज़ ड्रॉ करेंगे हम तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो सा ये है आपका 1 के ऊपर 3.8 है, तो ये 1 के ऊपर 3.8 तकरीबन यहाँ पे बन जाता है, ये यहाँ पे। और 1.5 के ऊपर जो सा है आपका वो है जी 5.65, तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाता है 1.5 का 5.65 यहाँ। और जो 2 है उसके ऊपर 7.6 बनता है, ये 7.6। इस तरह से हमने डॉट लगा लिया। तो अगर हम इनको देखें मिला के देखते हैं कि हमारा क्या जवाब आता है, तो हमारी जो सी स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर आएगी। देखिएगा मैं इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ। देखें इस तरह से मैं रखता हूँ, तो देखिए हमारे चारों पॉइंट जो से हैं वो लाइन के अंदर आ जाएंगे। देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन शो करती है
कि हमारे जो है ना एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी कि जितना आपका ये इधर की तरफ एफ बढ़ेगा न्यूटन में, उतना ही इधर की तरफ आपका एक्स बढ़ेगा सेंटीमीटर में। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आएगी जो कि ये बताती है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हमने आज का प्रैक्टिकल जो सा परफॉर्म किया है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले ऑपरेटर सेट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ज़ीरो पे पोजीशन सेट कर लेनी है 50 ग्राम जो सा पैन है उसकी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने ये करना है कि वो लेते जाना है, उसको अपलोड करते जाना है, तो लोडिंग होती जाएगी, अनलोडिंग करते जाएंगे, जब निकालते जाएंगे फिर जो दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, और अनलोडिंग करते हुए नीचे से ऊपर जाना है। इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएंगे वही वाले, जब 0 से माइनस करेंगे तो वो भी वही जवाब आ जाएंगे। ये आपके पास x होगा और ये आपके पास न्यूटन में आ जाएगा जवाब, ये न्यूटन में ले आएंगे। वो मैंने आपको तरीका बता दिया, न्यूटन में 100 से डिवाइड करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो 100 से डिवाइड करके न्यूटन में ले आए। एफ और एक्स के दरमियान में आपने ये फिर जो है ना के की वैल्यू निकाल ली जो सारी बराबर आई। तो ये शो करती है बराबर आना, कि ये बताती है कि इस तरह से कि ये आपका एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है। फिर उसका ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, एक्स एक्सिस पे न्यूटन ले लिया, वाई एक्सिस पे ये ले लिया, तो ये आपकी ये स्ट्रेट लाइन जो सी आ जाएगी जो ये बताएगी कि ये जो दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।